तो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क की हमारी दूसरी क्लास है आज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। कल हमने ये सीखा था कि जब भी हम चाल बराबर दूरी बटा समय ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें क्या दिमाग लगाना है हमेशा कि चाल, दूरी और समय तीनों का मान हमें सेम लेना है, मतलब यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर प्रति आवर है तो ये दूरी किलोमीटर में लेना है और ये घंटे में लेना है। पहली बात ये सीखी थी, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं तो इसको मीटर में लेना है और इसको सेकंड में लेना है, ठीक है। और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो आज हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सीखना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक लड़का एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछी गई है, दूरी। तो जब भी हमें आने और जाने की चाल पता हो और कुल समय पता हो, क्या बोला है मैंने, जब भी हमें आने की और जाने की चाल पता हो और साथ में क्या पता हो, कुल समय पता हो, तब हमारी जो दूरी होती है, तो दूरी बराबर होता है दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योगफल इंटू कुल समय। दोनों चालों का गुणनफल अपन दोनों चालों का योगफल इंटू समय। तो यहाँ पे देखो x कितना है 3, y कितना है 2, अपन योग कितना होगा 5 इंटू समय कितना दिया है 5 घंटे। देखो यहाँ पे यूनिट ऑलरेडी सेम है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और समय भी किस में दिया है, घंटे में। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा सर, तो आंसर आएगा 6 किलोमीटर। आंसर क्या आएगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हमें चेंजेस करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि एक्स की और वाई की जो यूनिट थी वो बिल्कुल सेम थी। इसकी भी यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी भी यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमें समय दिया था वो भी किस में दिया था, घंटे में दिया था, 5 घंटे। इसलिए हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर ये तीनों की यूनिट अलग अलग होती तो मैं पहले इन तीनों का फॉर्मेट ये बनाता। तो फॉर्मेट हमें दो तरह से बनाना है, या तो आप सभी को किलोमीटर प्रति घंटा और घंटे में चेंज कर दो, या दूसरा तरीका सभी को मीटर प्रति सेकेंड और सेकंड में चेंज कर दो, ठीक है। तो हम दो ही तरीके से क्वेश्चन करते हैं, या तो ये तरीका या ये तरीका कर सकते हैं। कोई डाउट, चलो एक क्वेश्चन आपको करके बताना है खुद से, है ना। एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे, ठीक है। तो दूरी का सूत्र, मैंने दूरी का सूत्र याद किए रखेंगे, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू कुल समय, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज है, ठीक है, यहाँ पे चेंज है, और कुल समय चेंज है, ठीक है। तो इस बार जो आपको समय दिया है वो 45 मिनट का दिया है, जो समय दिया है वो 45 मिनट का दिया है, ठीक है। और जो ये किलोमीटर दिया है ये 4 किलोमीटर दिया है, ठीक है। और ये दिया है आपको 12 किलोमीटर, या 15 किलोमीटर कर लो, ठीक है, 15 किलोमीटर। 15 भी मत करो, आप 16 कर लो, ठीक है। चलो आंसर निकालेंगे सभी, ठीक है। वीडियो को रोकना है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है, देन आंसर देना है। अब यहाँ पे बताओ जो x है उसका मान कितना है, तो x का मान तो बड़ा सिंपल है निकालना, दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा y का मान भी दिया हुआ है, तो y का मान कितना है सर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपको समय दिया है 45 मिनट। तो क्या हमें यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि सर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो समय का घंटे में होना आवश्यक है, ठीक है। तो आप इसको समय को घंटे में चेंज करोगे, जो हमने कल सीखा था डिवाइड 60 करते हैं, तो ये चेंज हो गया सर 3/4 घंटे, 3/4 घंटे। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, दूरी का क्या होगा, तो सर दूरी बराबर एक्स इंटू वाई, तो 16 इंटू 4 अपन एक्स प्लस वाई 20 इंटू समय कितना है 3/4 घंटे, तो 3/4, ठीक है। तो ये हमारे सवाल का आंसर होगा। सोल्व करोगे तो 4 से 4 कट गया, ठीक है, और 2 8 16, 2 इंटू 10 20, तो आंसर आ गया, ये और कट रहा है, 2 चौक 8 और 2 5 10, तो आंसर आ गया 12/5, यानी कि सर 2.4 किलोमीटर, ठीक है।
अगर यहाँ पे यूनिट सेम होता, अगर यहाँ पे 45 घंटे होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटू 45 कर देता, ठीक है, तो आंसर कुछ अलग आता। लेकिन यहाँ पे 45 मिनट दिया है तो हमें पहले तीनों की वैल्यू को सेम फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा और घंटा। कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको करके बताना है ना, ये क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो सर x का मान दिया है, x का मान कितना दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो आपको समय का मान दिया है वो आपको 5 घंटे और 48 मिनट का दिया है। जो आपको समय का मान दिया है वो 5 घंटे और 48 मिनट का दिया है। तो आपको ये यहाँ से देखना है कि ये घंटे में है, ये घंटे में, तो ये पूरा घंटे में चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 घंटे तो घंटे में है, लेकिन 48 मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे। तो 48/60, 12 चौक 48, 12 5 60, तो ये चेंज हो गया सर 29/5 घंटे, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ दूरी का, x इंटू वाई, तो 25 चौक 100 अपन 25 + 4 29 इंटू कुल समय कितना है सर 29/5, 29 से 29 कटा, 5 से कितनी बार कटा 20। चूंकि सारी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में है तो आंसर भी किलोमीटर में आएगा, तो जो कि क्या है हमारा 20 किलोमीटर। अरे कर सकते हैं ना ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से 2 बार घर पे खुद से ट्राई करना है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, तीनों की यूनिट हमेशा सेम हो, ठीक है, तीनों की यूनिट हमेशा सेम हो। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये तो थ्योरी है, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी इतनी की चाल से तय करता है तो वह कितने मिनट लेट होता है, 10 मिनट लेट होता है। लेकिन अगर वह इतनी स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें समय का डिफरेंस दिया हो कि यहाँ पे लेट हो रहा है, यहाँ पे जल्दी आ रहा है, यहाँ पे जल्दी आ रहा है, यहाँ पे लेट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें हम ये मान के चलते कि हमें जो दिया हुआ डेटा है उसमें दूरी कुछ अलग प्रकार से निकलेगी। जो हमने पहला टाइप सीखा, टाइप 1 के क्वेश्चन में जो फॉर्मेट होता है उसमें हमें कुल समय दिया जाता है, लेकिन इसमें ये कुल समय नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस केस में जो तो हमारी दूरी होती है, दूरी होती है एक्स वाई अपॉन x माइनस वाई इंटू टी। जहाँ पर ये जो t है ये समय का अंतर होगा, जहाँ पर ये जो t है ये समय का अंतर होगा, ठीक है। अब समय का अंतर कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। देखो अब हम तरीका सीख रहे हैं, एक्स वाई और एक्स वाई तो हमारे पास है क्वेश्चन में, हमें चाहिए क्या, समय का अंतर। तो समय का अंतर निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर आपकी पास दोनों कंडीशनों में वो पर्सन लेट हो रहा है तो हम इसको घटा देते हैं, दोनों कंडीशनों में वह पर्सन जल्दी पहुंच रहा है तो भी हम दोनों को आपस में घटा देते हैं। लेकिन एक लेट और दूसरा जल्दी पहुंच रहा है तो हम इस केस में इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है कि सेम दिखेंगे तो घटा देंगे, अलग दिखेंगे तो जोड़ देंगे। तो ये तरीका होता है समय निकालने का। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको सीखना है और खुद से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। चलो तो सर इस केस में जो हमारा समय का अंतर होगा t बराबर वो क्या होगा, देखो यहाँ पे लेट हो रहा है और यहाँ पे पहले पहुंच रहा है तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग है तो जोड़ दो, तो ये आएगा सर 15 मिनट, ठीक है। अब दूरी का सूत्र लगाओ, x इंटू वाई, तो 30 यहाँ है और दूसरी चाल है 40, तो सर 30 इंटू 40, हमेशा इनका अंतर पॉजिटिव लेना है, 30 और 40 का अंतर होता है 10 इंटू समय का अंतर कितना है सर, तो 15, समय का अंतर कितना है सर 15। चूंकि ये मिनट में है और ये जो चालें है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 15/60, तो सर ये 15 से कटेगा 4 बार, 10 चौक 40, 40 से 40 कटा तो आंसर आ गया सर 30 किलोमीटर, आंसर आ गया सर 30 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन, अगला करें। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका? कितना आंसर आ रहा है? चलो ध्यान देना है। देखो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है, उसमें x और y का हमें मान सीधा सीधा पता था, ठीक है। चलो यहाँ पे t का मान बताओ सबसे पहले। तो सर t का मान यहाँ पे 6 मिनट लेट हो रहा है और यहाँ पे 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो ये क्वेश्चन अंतर वाला है, इन दोनों लाइनों से हमें समझ में भी आ रहा है। इसका मतलब सर t का मान आएगा 12 मिनट। इसका मतलब सर t का मान आएगा 12 मिनट। क्लियर है ये बात? चलो आगे समझो। अब आगे क्या बोल रहा है सर, x जो जाने की चाल है वो तो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वह अपनी चाल का 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, इसका मतलब पहले कितनी थी 2.5 और अब कितनी होगी 3.5। तो अब होगी सर 2.5 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर उसकी चाल होगी 3.5। अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। कारण क्यों? क्योंकि इसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है पहले वाली चाल में, और पहले कितनी थी 2.5, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता कि अगले दिन वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो फिर हम यहाँ पे 1 ही लेते हैं। क्लियर है? चलो तो आपके पास t का मान है, x का मान है, y का मान है। तो दूरी का सूत्र लगाओ, x इंटू वाई अपन दोनों का अंतर है सर 1 का, इंटू समय सर 12 मिनट है, चूंकि ये वैल्यू घंटे में है इसलिए इसको भी हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 से कटेगा ये 5 बार और 5 से कटेगा 0.5 बार, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये पॉइंट हटा 1 0, ये पॉइंट हटा 1 0, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 7 बार, तो 7/4 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? ए वाला ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है। तो मेन चीज ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेम लेना है, दूसरा एक्स वाई की वैल्यू ध्यान से पहचानना है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगले में आप ट्राई करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां क्वेश्चन आज का। पढ़ो इसको ध्यान से। नहीं, अगर एक आदमी कोई निश्चित दूरी इतनी चाल से जाता है तो इतना लेट होता है, अगर वही दूरी वह इतनी चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता है। तो देखो दोनों जगह इस बार लेट हो रहा है। देखो यहाँ पे भी 5 मिनट लेट हो रहा है और ऊपर वाली वैल्यू में भी 15 मिनट लेट हो रहा है। इसका मतलब सर 100% टी का मान 15 और 5 का अंतर होगा, यानी कि 10 मिनट। देखो सेम शक्लें तो हमने घटाया है, पहले अलग शक्लें थी तो हमने टाइम को जोड़ा था। तो ये हमारा समय का अंतर निकल चुका है, कितना मिनट? 10 मिनट। अच्छा x का मान सीधा सीधा दिया है कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान हमें सीधा सीधा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही मान हमारे लिए जरूरी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आप बताओ सर दूरी कितनी होगी? तो x इंटू वाई 10 इंटू 12 अपॉन इनका डिफरेंस 2 इंटू समय कितना है सर? 10/60, ठीक है। 10 से ये वैल्यू कटेगी 6 बार, 6 दूना 12, 6 दूना 12 से 12 कट गया, तो आंसर आ गया सर 10 किलोमीटर। कितना आंसर आ गया? 10 किलोमीटर। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इन पर अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है। ये भी समय के अंतर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाया गया है। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक आदमी इतनी दूरी स्कूटर से जाता है, कोई निश्चित दूरी। अब दूरी का मान हमें पता नहीं है, ठीक है, पर ये पता है कि वो जो दूरी है वो निश्चित है। निश्चित का मतलब जो दो कंडीशनें दी हुई है दोनों में वो सेम दूरी चलता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो शुरुआत में चाल हमें पता नहीं है, पर यह पता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है। ऐसा करने से उसे 40 मिनट कम लगते हैं।
अब यहाँ पे लेट और जल्दी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा कम और ज्यादा, तो समय का अंतर सीधा सीधा दिया हुआ है 40 मिनट का। दूसरी कंडीशन में भी हमें गति को इतना घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। तो जब भी ज्यादा या कम डायरेक्टली लिखा हुआ आता है, इसका मतलब हुआ सर कि हमें डायरेक्टली समय का अंतर दिया गया है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इस केस में हमें समय का अंतर निकालना पड़ रहा था लेट और जल्दी को जोड़कर। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लेट और जल्दी को जोड़कर लिखा हुआ है, जो वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी कितनी है 40। ठीक है, तो आगे बोला है सर दूरी ज्ञात करो। आप बताओ कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दूरी का होता है सर दूरी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी, समय का अंतर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे समझो। देखो, अगर मैं अपनी चाल को एस मान लूं, अगर मैं अपनी चाल को कितना मान लूं एस, ये मैंने मन से माना है, तो शुरुआत वाली लाइन को अब पढ़ो। अगर वह अपनी चाल इतनी बढ़ा दे, मतलब पहले चाल एस थी और अब बढ़ा के एस प्लस 3 कर दी, तो इनका अंतर कितना होता है 3, इन दोनों का अंतर कितना होगा 3 होगा। एस और एस प्लस 3 का अंतर कितना होगा 3, इंटू समय का अंतर कितना दिया है 40 मिनट, तो 40/60। ये हमने पहली लाइन को लेकर दूरी का मान लिखा है, ये हमने पहली लाइन को लेकर दूरी का मान लिखा है। सेम दूसरी लाइन को लेकर हम दूरी का मान लिखेंगे, जो कि कितना है एस। अब चाल को कितना घटाना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सर एस इंटू एस माइनस 2 अपॉन इनका डिफरेंस हमेशा 2 आएगा, इंटू 40 मिनट ज्यादा लगते हैं तो 40/60। तो ये भी हमने दूरी लिखी है, ये भी हमने दूरी लिखी है, निश्चित दूरी है, इसका मतलब दोनों का मान आपस में बराबर है। ठीक है, चलो। तो सर यहाँ से कौन सी वैल्यू कटती हुई दिख रही है, देखो 40/60 से 40/60 पूरा कटेगा, एस से एस पूरा कटेगा, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा। तो ये 2 का गुणा इधर होगा तो 2s + 6 इक्वल टू 3 का गुणा इधर होगा तो 3s - 6। तो 2s इधर आके घटेगा तो s का मान आ गया सर 12। तो अगर क्वेश्चन ने हमें चाल का मान पूछा होता तो जो हमने s माना था उसकी वैल्यू आ गई सर 12, s की वैल्यू आ गई 12। चूंकि क्वेश्चन ने दूरी पूछी है तो ये हमारी दूरी है, तो यहाँ पे s का मान रख दो, तो s का मान रखा सर 12 इंटू 12 + 3 15 अपॉन डिफरेंस 3 इंटू 40/60। चाहे यहाँ मान रखो चाहे यहाँ मान रखो, दोनों से दूरी का मान आएगा। ठीक है, तो सर ये वैल्यू कट रही है 15 से 4, 15 चौक 60, 4 × 12 से 12, तो आंसर आ गया सर 40 किलोमीटर। आंसर आ गया सर 40 किलोमीटर, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्लियर हुआ होगा। वापस समझाता हूँ। देखो, अगर कोई आदमी निश्चित दूरी से जाता है, निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, हमें पता नहीं कितनी दूरी जाना है, तो हमने दूरी का सूत्र हमें पता है कि एक्स वाई अपन एक्स माइनस वाई इंटू टी होता है जब हमें समय का डिफरेंस दिया हो, समय का अंतर दिया हो। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो बढ़ाएगा किस पे, जो पहले चाल होगी उस पर। तो पहले चाल को मैंने मान लिया एस, तो बढ़ाने के बाद हो गई एस, एस प्लस 3 हो गई, तो पहले चाल थी एस, अब हो गई एस प्लस 3, तो इनका डिफरेंस आएगा तो सर 3 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3 इंटू कितना समय लगा है, तो कितना समय लगा है 40 मिनट, तो 40 मिनट कम समय लगा है। डायरेक्टली हमें समय का अंतर दिया गया है। सेम कंडीशन इधर के लिए दी गई है तो हमने ये लिख दी। जब दोनों को बराबर किया तो हमारे पास एस का मान आया है, तो अगर हमें से चाल पूछी जाती तो हमारा उत्तर केवल और केवल 12 हो जाता, लेकिन हमें दूरी का मान पूछा है तो हमें एस का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यही हमने दूरी है, यही हमने दूरी को लिखा हुआ है। तो दूरी ये भी है, दूरी ये भी है, अगर दूरी यहाँ पे लिखोगे तो भी आंसर कितना आएगा आपका 40 किलोमीटर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 8वां क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, सेम ही तरीके से करना है जो भी हमने सीखा है ना, जो हमने अभी तरीका सीखा है वही इसमें अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन बनाओगे। देखो, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वो अपनी गति इतनी बढ़ा दे तो हमें शुरू में गति का मान पता नहीं है, तो सर हम मान लेंगे एस, बढ़ा दे तो सर हो गई एस प्लस 6, इनका अंतर आया सर बटे में 6 इंटू सर 4 घंटे समय कम लेता है तो घंटे का मान है तो घंटे में ही रहने देंगे, मिनट का होता तो बटे 60 करते हैं। ये हमने दूरी लिखी है। वापस हमें इस इक्वेशन से दूरी लिखनी होगी। अपनी गति को कितना घटा दे 6 घटा दे, तो सर इस बार एस है तो एस में से 6 घटा दे तो अंतर इसका भी 6 आएगा, लेकिन इस बार जो समय लग रहा है वो 6 घंटे ज्यादा, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटू होगा 6 का। ठीक है, अच्छा एस से एस कटा, 6 से 6 कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा। ठीक है,
तो ये बचा सर 2s प्लस 12 इक्वल टू 3s माइनस 18। तो सर एस का मान आ गया 6, एस का मान आ गया 6। अगर क्वेश्चन ने चाल पूछी होती तो मेरा आंसर आ गया था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन क्वेश्चन ने चाल का मान पूछा ही नहीं है, उसने तो दूरी पूछी, तो दूरी मेरी ये रही पूरी। तो 6 का मान यहाँ रखो, तो ये आएगा सर 6 इंटू 6 प्लस 6 12 अपॉन डिफरेंस 6 इंटू 4 घंटे। तो 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 चौक 6 से 6 घटा, 12 दूना 24, 24 चौक, एक सेकंड कहीं गलती करी है क्या? अच्छा 6 से 6 काटेंगे तो 48 आना चाहिए ना। एक सेकंड कहीं गलती, अरे रे रे रे, कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, आप ध्यान नहीं देते हो। 2s इधर आएगा तो s और माइनस 18 इधर जाएगा तो प्लस का 30 होगा। तो ये वैल्यू आई सर s की 30, तो 30 इंटू 30 प्लस 6 कितना हुआ 36 अपॉन डिफरेंस इनका कितना है 6, डिफरेंस इनका कितना है 6 इंटू घंटे कितने यहाँ पे 4, ठीक है। तो 6 से कटेगा 6 छतड़ंग 36, तो 6 चौक 24, 24 या 72, तो आंसर आ गया सर 720, आंसर आ गया सर 720। अरे क्लियर हुआ? तो चाल पूछे तो हमारे यहाँ तक आंसर खत्म हो जाता है, लेकिन दूरी पूछे तो फिर इसका मान या तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, और एक जगह रख के हमें दूरी का मान निकालना होता है। क्लियर है क्वेश्चन? चलो 10वां क्वेश्चन करके बताओगे। 10वां क्वेश्चन भी सेम है ना। 10वें क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छा करके लिखा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक निश्चित दूरी कार से जाता है, ठीक है, बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है, 10 किलोमीटर घंटा और बढ़ा दे, तो पहले बढ़ाई थी सर 10, अब 10 और बढ़ा दे मतलब 20 बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लगते हैं। तो पहले कम कितने लग रहे थे 1 घंटा, तो अब कम लगेगा 1 घंटा प्लस 45 मिनट, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 45 मिनट। आ रही बात समझ में? इसका कहना है इस लाइन का मतलब है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, इस लाइन का मतलब है 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, एक्चुअल मीनिंग ये है। और इस लाइन का मतलब ये है कि पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब इतना और कम लग रहा है, मतलब अब 1 घंटा और 45 मिनट कम लगेगा, 1 घंटा और 45 मिनट कम लगेगा। अगर ये दो वैल्यू हमें समझ में आ गई तो क्वेश्चन पूरा खत्म है। देखो आप एस मानोगे, शुरू में एस प्लस 10 हुआ, डिफरेंस हुआ सर 10 इंटू कितना घंटा कम लगा सर 1, तो घंटे में माने कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मिनट में होता तो सबको सेम करना पड़ता। आगे समझो, अब चाल है एस, अब बोला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, तो पहले 10 थी 10 और बढ़ाना है, तो सर हो जाएगी एस प्लस 20, और इस बार अंतर आया सर 20, और समय कितना कम लगेगा, पहले 1 घंटा लग रहा था कम, अब 1 घंटा और 45 मिनट कम लग रहे हैं, तो टोटल कम लगेगा सर 1 घंटा 45 मिनट, और इसकी वैल्यू होती है सर 1 प्लस 3/4 यानी कि 7/4। तो सर समय का मान यहाँ पे आएगा इंटू 7/4। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 10 से कटा 2 बार, ओके, 4 दूना 8, 8 इधर आके गुणा होगा, एस कटेगा, तो सर 8s प्लस 80 बराबर 7s प्लस 140। तो सर एस का मान सीधा सीधा आया, एस का मान सीधा सीधा आया 60, एस का मान सीधा सीधा आया 60। चूंकि मुझे दूरी चाहिए तो ये 60 का मान यहाँ रखना पड़ेगा, तो 60 इंटू 70/10 इंटू 1 तो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर आया सर 420 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मेन इसमें कैलकुलेशन मैंने फास्ट की है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है ना। कॉन्सेप्ट में बस इतना फर्क था कि यहाँ पे लैंग्वेज को घुमाया हुआ था दो लाइनों में, कि पहले 10 किलोमीटर बढ़ाया तो अब 10 किलोमीटर घंटा और बढ़ाया, तो टोटल कितना बढ़ेगा सर 20, पहली बात। दूसरी बात, पहले 1 घंटा कम लगा तो अब 1 घंटा और 45 मिनट कम लगा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट कम लगा, तो सीधे सीधे यहाँ पे आएगा सर 7/4। बाकी सारी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन कभी भी आपकी एग्जाम में आएगा, आपको बाय ऑप्शन ही करना है। कैसे करना है? बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप 3 स्टार लगा लो, चाहे ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके जैसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, अगर समय और कार्य से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो इसको ट्राई करो बनाने के लिए।
इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। अगर एक आदमी अपनी गति इतनी बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। 1 घंटा बचाने का मतलब है वो 1 घंटा कम ले रहा है। तो सर वापस समय का अंतर हमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें चाल पता नहीं है तो हम चाल मान लेंगे सर x चाल मान ली। और अब कितना बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है। तो सर x प्लस 20 दूरी के लिए बटे में आएगा 20 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू समय का अंतर सर 1। और दूरी दी है हमें सीधी सीधी कितना किलोमीटर, दूरी दी है सर 600 किलोमीटर, क्योंकि 600 किलोमीटर की वो यात्रा कर रहा है। तो दूरी को बराबर कर दिया दूरी के सूत्र से, ठीक है। चलो अब यहाँ से आप ऑप्शन उठाओ x के मानों को, क्योंकि x जो हमने मानी है वो वास्तविक गति है, वो वास्तविक गति है। जिस ऑप्शन को रखने पे LHS RHS बराबर हो जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। तो पहले मैंने ऑप्शन उठाया 100, तो मैं यहाँ पे x की जगह रखता हूँ 100 इंटू 100 प्लस 20 120 अपॉन में 20। तो सर 0 से 0 कटा, यहाँ से तो आ रहा है 1200, सॉरी ये कटेगा 60 बार, तो यहाँ से आ रहा है 600 और मुझे चाहिए भी कितनी दूरी 600, यानी कि सर ऑप्शन ए ही सही हो गया। बाकी ऑप्शन को अगर आप ट्राई करोगे तो आपका LHS और RHS बराबर नहीं आएगा। तो हमारे सवाल का उत्तर हो गया कौन सा वाला ऑप्शन। अरे कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात है क्या। चलो 12वें नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है और सेम तरीका है। देखो इसमें भी हमें 600 किलोमीटर की यात्रा करनी है। तो सर दूरी का सूत्र होता है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी, जहाँ टी समय का अंतर है, साफ साफ दिया हुआ है 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि आधा घंटा ज़्यादा लगता है। तो सर दूरी दी है हमें 600, एक्स का मान पता नहीं है तो एक्स मान लेंगे, उसकी गति कम हुई है तो पहले एक्स होगी तो अब एक्स माइनस 200 होगी, इनका अंतर सर 200 आएगा इंटू समय का मान दिया है सीधा सीधा 30 मिनट, यानी कि सर आधा घंटा, ठीक है। अच्छा ये क्यों करें, क्योंकि सारे मान मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है, ठीक है। और जो ऑप्शन दिए गए वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो अब ऑप्शन उठाया मैंने, तो ऑप्शन ए उठाया मान लो 500, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 500, तो 500 माइनस 500 इंटू 500 माइनस 200 300 अपॉन 200 इंटू 2 यानी कि 400। तो सर ये काटा पीटी करी तो आया 1500 बटा 4, 1500 बटा 4 काटो, 4 तिया 12, 3 आ गया, 600 तो आ ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। चलो अब ऑप्शन बी उठाओ या ऑप्शन सी उठाओ 600। तो सर जब यहाँ पे मैं 600 रखूंगा इंटू 600 माइनस 200 होगा सर 400 बटे 200 था, 200 इंटू 2 400 लिख देता हूँ सीधा, 400 200 इंटू 2 400। तो सर 400 से 400 कटा और यहाँ से 600 मान मुझे मिल चुका है, यानी कि सर आंसर जो कौन सा सही होगा, सी वाला। क्लियर है ये, कोई डाउट है क्या, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ से ये ट्रेन वाले क्वेश्चन चालू है तो इनको हम कल समझेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, उसके बाद में कल हम ट्रेन वाले क्वेश्चन सारे के सारे बना लेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।